एमक्यूएम ने नए सूबों को कौमी ज़रूरत करार दे दिया। कौमी डायलॉग शुरू करने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि मौजूदा सूबे कानूनी तकाज़ों पर नहीं, लसानी बुनियादों पर बनाए गए हैं। 18वीं तरमीम के गुनाह में इसीलिए शामिल हुए कि जमहूरियत के असरात हर जगह पहुँचे। नए सूबों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत सिंध को है। सूबे बनाना गद्दारी है तो आइन में इसका जिक्र क्यों मौजूद है? आवाम को जायज़ हक देना गद्दारी नहीं। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले कि आपने 20 तरामीम कर दी हैं, एक तरमीम पाकिस्तानी अवाम के लिए कर दें। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल बोले कि मुल्क चलाने वालों को अदराक हो गया है कि मुल्क को बचाने का वाहिद रास्ता इंतज़ामी यूनिट बनाना है। एमक्यूएम के नए सूबों के लिए कौमी डायलॉग शुरू करने का ऐलान पर पीपल्स पार्टी का शदीद रद्द-ए-अमल। सिंध के वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने खालिद मकबूल सिद्दीकी को शदीद ज़हनी दबाव का शिकार और फारूक सत्तार को मुत्तहिदा का 12वां खिलाड़ी करार दिया। कहते हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी का इलाज सिर्फ वफाकी वज़ीर सेहत के पास है। मुत्तहिदा के गैर मुत्तहिद अफराद अब समझ लें कि कराची के अवाम पीपल्स पार्टी के साथ हैं। सिंध तकसीम नहीं हो रहा मगर मुत्तहिदा को तकसीम होता ज़रूर देख रहा हूँ। मुत्तहिदा के रहनुमा सियासी तन्हाई और बेबसी का शिकार हैं। कराची के अवाम उनके माजी को खूब पहचानते हैं। पीपल्स पार्टी ने कराची को सिंध का अटूट हिस्सा करार दे दिया। पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी सेनेटर वक़ार मेहदी का कहना है कि एमक्यूएम के मुंतशिर रहनुमाओं को कराची की इतनी फिक्र अब क्यों हो रही है? सिंध की एकजहती को चैलेंज ना करें। पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ामात लगाने वाले अपने गिरेबान में झांक लें। सिंध को तकसीम करने का एजेंडा कबूल नहीं। आवाम को नफरत नहीं, तरक्की चाहिए। कराची की तरक्की पूरे सिंध की तरक्की है। पाकिस्तान में नए इंतजामी यूनिट्स बनाने पर गौर। SDPI के तहत कौमी मुबहसा मुकर्ररीन ने मसाइल के हल के लिए इक़्तिदार की निचली सतह पर मुंतकिली को लाज़िम करार दिया। कहा गवर्नेंस की बेहतरी के लिए मज़ीद इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए। एहतसाब के लिए इख्तियारात की तकसीम ज़रूरी है। नए इंतजामी यूनिट से आवाम को बराह रास्त फ़ायदा होगा। अवामी मसाइल के हल के लिए मजबूत बल्दियाती निज़ाम नागुज़ीर है। नोशकी के इलाके किली मेंगल में फतनतुल हिंदुस्तान के 4 मुसल्लह दहशतगर्द अली अहमद के घर में दाखिल हुए और अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 50 साला बीबी हनीफा और उनकी बेटी 17 साला बेटी हिफ्जा मौके पर जाँ भाग हो गई। ये एक बुज़दिलाना, इंसानियत सोज और नाकाबिल माफ़ी जुर्म है। 50 साला बीबी हनीफा और उनकी 17 साला बेटी हिफ्जा का कसूर सिर्फ ये था कि वो एक पुरअमन और बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार रहे थे। फतनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनका निशाना सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं बल्कि आम बलोच मर्द, ख़वातीन और बच्चे भी हैं। उन्हें बलूचिस्तान में तालीम, तरक्की, रोज़गार, अमन और खुशहाली बर्दाश्त नहीं। फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द आम शहरी ख़वातीन और बच्चों को निशाना बना रहे हैं। बलूचिस्तान में अमन के खिलाफ काम करने वालों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। कोयटा में डिप्टी स्पीकर गजाला, सूबाई वज़ीर राहिला हमीद, मुशीर मीना मजीद बलोच और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मीना मजीद ने कहा कि बलूचिस्तान में किसी को अमन व अमान ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दहशतगर्दों की तरफ से मासूम ख़वातीन को शहीद किया जा रहा है। नोशकी के इलाके में दहशतगर्दों ने माँ और बेटी को शहीद किया। उनका क्या कसूर था? आसमा जता को इंसाफ मिलेगा। गयूर बलोचों का दहशतगर्दों से कोई ताल्लुक नहीं है। राहिला हमीद ने कहा कि घर में मौजूद 2 ख़वातीन को कत्ल किया गया। किसी का मुज़म्मती बयान तक नहीं आया। दहशतगर्द ख़वातीन को शहीद करके अपने मकासद हासिल नहीं कर सकते। ख़वातीन के खिलाफ हमला करने वालों के खिलाफ हमें खड़ा होना होगा। बलूचिस्तान के इलाका खारान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। फितनाल खारिज के साथ दहशतगर्द मारे गए। मुतादिद जख्मी। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक दहशतगर्दों के ठिकानों से जदीद असलहा, गोला बारूद, 2 गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल बरामद। ठिकाने भी तबाह कर दिए। कराची में रेंजर्स और CDD की खुफिया इत्तला पर मुश्तरका कार्रवाई। जैकब लाइन जमशेद टाउन से फितनल खारिज से ताल्लुक़ रखने वाला दहशतगर्द गिरफ्तार। असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार दहशतगर्द की शनाख्त शहजाद के नाम से हुई है। ताल्लुक़ फितनल खारिज के मंसूर ग्रुप से था।
कालदम एक्शन कमेटी के मुसल्ह जत्थों का रावलाकोट में एक बार फिर पुलिस पर हमला, शदीद फायरिंग करते हुए पुलिस चौकी पर ग्रेनेड भी फेंके। फ्रंटियर कांस्टेबली का अहकाल जख्मी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू से टेलीफोनिक रब्ता। ज़िया लांगू के काफिले पर हमले की पुरजोर मजम्मत। हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को खिराज तहसीन पेश किया। कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि आप महफूज रहे। बलूचिस्तान के अवाम और पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। वफाक बलूचिस्तान हुकूमत और अवाम के साथ है। ज़िया लांगू ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। आम दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को मिलकर नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज से ज़िला अटक के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। अवामी ज़रूरियात और तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल। अरकान असम्बली की आज़ाद जम्मू कश्मीर में कामयाबी पर मुबारकबाद। अटक में इलेक्ट्रो बस के आगाज़ पर वज़ीर आला पंजाब को खिराज तहसीन। मरीम नवाज ने कहा मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को एटमी ताकत बनाया। मोटरवे स्कीम, सूबा भर में निकासियाब सीवरेज सिस्टम और सड़कों के मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। चाहते क्या हैं? मदीने की रियासत का नारा लगाकर इन्होंने लोगों से वोट तो ले लिए, लेकिन उसके बाद फिर मदीना और मक्का जाना इन्होंने महंगा कर दिया। तालीमी इदारे बंद हो चुके हैं और हमले इनके रुक नहीं रहे हैं। रियासत मदीना का नारा लगाते लगाते, नए पाकिस्तान का कहते 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 मनशियात के सौदागर, स्मगलर्स, आइस का कारोबार करने वाले माफियाज वो वहां के हुक्मरान बन चुके हैं। पीटीआई दो कौमी नजरिए को नहीं मानती। 9 मई के तसलसल में यह कार्रवाइयाँ जारी रखने की कोशिश में रहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि पीटीआई के कारिंदे मुल्क मुखालिफ किसी भी तहरीक का हिस्सा बनने से गुरेज नहीं करते। तहरीक इंसाफ ने रियासत के खिलाफ बयानिया गढ़ा। खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी इदारे बंद हो चुके हैं। रियासत मदीना का नाम लेकर वोट तो लिए, लेकिन हज और उम्रा महंगा कर दिया। नए पाकिस्तान का कहते कहते मनशियात के स्मगलर केपी के हुक्मरान बन चुके हैं। अमेरिका का चीन पर आलमी नेटवर्क के जरिए बड़े तजारती धोखे का इल्ज़ाम। व्हाइट हाउस का 25 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जारी। भारत, इसराइल समेत 40 से ज़ायद ममालिक के नाम रिपोर्ट भी शामिल। कनाडा, यूरोपीय यूनियन, तुर्की, जापान और मलेशिया भी फहरिस्त का हिस्सा। रिपोर्ट के मुताबिक चीन का माल अमेरिका पहुंचने से पहले तीसरे मुल्क भेजा जाता है। असेंबली, पैकिंग और लेबलिंग तीसरे ममालिक में की जाती है। लेबल तब्दील करके चीनी माल को दूसरे मुल्क की मसनूआत जाहिर किया जाता है। व्हाइट हाउस के मुताबिक टैरिफ चोरी से अमेरिका को सालाना 19 से 26 अरब डॉलर्स के नुकसान का तखमीना। चीनी ट्रांसशिपमेंट से अमेरिका में तकरीबन 4.5 लाख मुलाजिमीन मुतासिर हुए। रिपोर्ट सितंबर में चीनी सदर के मुतवक्की दौरा वाशिंगटन से कबल जारी की गई। सदर ट्रंप ने भी व्हाइट हाउस की दी ग्रेट ट्रांसशिपमेंट स्कीम रिपोर्ट जारी कर दी। व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने इस्तीफ़ा ट्रंप से दिलबर्दाश्ता होने पर दिया। जनूबी अफ्रीका में ईरानी सफारत खाने का दावा। कैरोलिन लेविट की नाखुशगवार मूड में तस्वीर शेयर कर दी। कहा कि धोखा बहुत बुरा होता है। जब आपका बॉस धोखा दे और आपको खतरे में भेजे, बॉस फूड ट्रक में राह फरार इख्तियार करे तो रफाकत की उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं। मजीद कहा आप कातिल से उससे ज़्यादा तवक्को नहीं कर सकते। कैरोलिन लेविट ने इस्तीफ़ा देकर अच्छा काम किया। व्हाइट हाउस ने कैरोलिन लेविट के मुतालिक ईरानी सफारत खाने के बयान को गलत करार दे दिया। कहा कि कैरोलिन लेविट तुर्की के दौरे पर सदर ट्रंप के साथ थी ही नहीं। वाशिंगटन की अवलिन तरजीह तेल की कीमतें कम रखना है। दूसरी तरजीह ईरान को जारी हथियारों से रोकना है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं ईरान के हवाले से सूरत हाल गैर यकीनी और पेचीदा है। ईरानी बाज़ औक़ात गैर मुतवक्की तर्ज़ अमल इख्तियार करते हैं। ईरान अपने पहले किए गए वादों पर कायम नहीं रहता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गहरी नज़र है।
कतर की ईरानी पायलट्स को हिरासत में रखने की तरदीद। कतरी वजारत खारजा का कहना है कि ईरानी पायलट्स ने रवां साल कतरी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की थी। कतरी इमदादी टीमों को एक पायलट की बाकियात मिली है। ईरान ने कतर पर 3 ईरानी पायलट्स को हिरासत में लेने का इल्ज़ाम लगाया था। रेड क्रॉस से पायलट्स की रिहाई के लिए इक़दाम का मुतालबा। हौसी हमलों के बाद यमन की बंदरगाह मुखा बंदरगाह पर ऑपरेशन मअतल, तिजारती और बहरी सरगर्मियाँ रोक दी गई। हमलों में बंदरगाह को 25 से ज़ायद मिसाइलों से निशाना बनाया गया। 7 अफराद हलाक और तकरीबन $16 मिलियन का नुकसान हुआ है। मक्का मुआहदे में मिस्र को भी शामिल किया जा सकता है। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान की तस्दीक। कहा कि हमारी तरजीह यूरोपीय यूनियन नहीं, यूरोप वो है जो नाकामी से दोचार होता है। सदर एर्दोगान ने कहा कि आपने हुर्मुज़ की बंदिश किसी के मफाद में नहीं और इसे दोबारा खोलना तरजीह होनी चाहिए।